2020 इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सेल्फ वंशिका। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक हम कर चुके थे। अब 41 देखते हैं। द सुरजीत बल्लभ कमेटी एंड विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सुरजीत बल्लभ कमेटी थी उसको अभी न्यूज़ में क्यों एसोसिएटेड किया गया है, तो ये देख लेते हैं। नेट एंड नेट मैटरिंग के लिए एंड बी देख लेते हैं। एलिफेंट बॉन्ड के लिए एंड सी देख लेते हैं। नेक्सलिज्म के लिए एंड डी देख लेते हैं। प्रेशन रिफॉर्म के लिए, सो बी इज करेक्ट एंड एलिफेंट बॉन्ड के लिए। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाई लेवल एडवर्सरी जो ग्रुप रहता है HLAG एंड हीडेड करता है बाय द डॉक्टर सुरजीत एंड एस बल्लभ एंड हैज़ बीन एंड द कंस्टिट्यूट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। जो HLAG हैज़ बीन मेड एंड सेवरल्स जो कमांडेशन रहती है फॉर बूस्टिंग करती है, इंडिया शेयर करती है एंड इम्पोर्टेंट इन ग्लोबल एंड द मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड को इंडिया जो है वो इम्पोर्ट को हेड करती है। एंड अमोंग एंड अदर द थिंग्स एंड द रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाइड जो रहती है टैक्स रिफॉर्मेशंस एंड आल्सो एंड टू बूस्ट एंड द एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट एंड चैनल्स एंड फॉर द एक्सपर्ट। इट हैज़ आस्क द गवर्नमेंट के द्वारा पूछा जाता है, टू अलाउ किया जाता है पीपल्स को टू डिक्लेयर्स एंड देयर द डिस्क्लोज्ड एंड इनकम को एंड विथ अदर मॉनेटरी कंडीशन जो रहती है इन्वेस्ट किया गया था उसमें 50% इन अ गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा टर्न किया गया था एस एलिफेंट बॉन्ड पर, और विच शुड बी द अल्टीमेटेड ओनली एंड फॉर एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो ये इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था ये यूटिलाइज किया गया था, ये यूटिलाइज किया जाना चाहिए। एंड इट हैज़ एंड आल्सो एंड मेड द रिकमेंडेशन जो होती है फॉर एंड द रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सर्विस फ्रेमवर्क फॉर एंड द मेकिंग इंडिया जो प्रेफरेंस करती है डेस्टिनेशंस एंड फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्टेड टू द बल्लभ एंड बलमकली। ये देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड बोर्ड रेस इन केरला। बल्लमकली जो होती है ट्रेडिशनल बोर्ड रेट है केरला की। इट इज़ ट्रू। बी देख लेते हैं। इट इज़ एन द आर्ट ऑफ द विच ऑफ द पैटर्न्स एंड आर द क्रिएटेड किया जाता है फ्लोर और एंड द ग्राउंड एंड यूजिंग द मटेरियल्स एंड सच आर द कलर्ड एंड राइज एंड द ड्राई एंड द कलर्ड एंड कवर्ड सैंड और फ्लावर्स एंड पेटल्स एंड इन विच वेस्ट बंगाल्स के द्वारा। नो इट इज़ रॉन्ग एंड इट इज़ द रिफर्स किया जाता है टू अदर फ्लोरल्स एंड द broadly and from the Tamil Nadu, not Tamil Nadu, it is Kerala only. And it is the drum and the maiden out and off and the woods of the jackfruits, not a jackfruit, so A is correct. So it is other traditional boat and race in Kerala. So explanation देख लेते हैं। It is a traditional boat in Kerala and is other forms किया जाता है of the canyon racing के द्वारा and use किया जाता है paddles फार्सो and canyon में। It is the mainly and जो कंडक्टर रहती है and during the seasons and off and the harvest festivals के द्वारा ओमान इन एटम्स के सीजन में होता है। जो चुंदन बलाइन एंड बिग बोट रहती है न जानी जाती है आउटसाइड केरला एज अदर केरला स्नैक्स बोट के द्वारा एंड आर एंड वन ऑफ द आइकन्स ऑफ द केरला कल्चर यूज्ड इन द बल्लमकाली। सो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। द जॉइंट एंड सेक्रेटरी एरिया एंड JSA रिफर्स किया गया था टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स एंड कंट्रीज के द्वारा। सो किसके द्वारा का था, ये देख लेते हैं। ईरान एंड पर्शिया के द्वारा, नॉट ईरान पर्शिया। बी देख लेते हैं। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के द्वारा, हाँ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के द्वारा JSA जॉइंट सेक्रेटरी एरिया को क्या किया गया था, फॉलोड विच कंट्री में रिफर्स किया गया था। सो बी इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कोरिया डेमिलराइज्ड एंड जोन होता है DMZ का इज अदर रीजन होता है 4 किलोमीटर वाइड एंड द 240 किलोमीटर लॉन्ग रहता है। ड्राइविंग रहती है एंड द कोरियंस एंड पेनिनसुला की इनटू द डेमोक्रेटिक पीपल्स के द्वारा होती है। रिपब्लिक ऑफ द कोरिया जो रहता है ऑन नॉर्थ में एंड रिपब्लिक ऑफ द कोरिया रहता है ऑन द साउथ में। 2 कोरिया हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया जो हमने देखे हैं। एंड द DMZ एंड वाज क्रिएटेड किया जाता है आफ्टर द 1953 कोरियंस वार एंड आर्मी टाइस एग्रीमेंट के द्वारा एंड विच एंडेड किया जाता है तो कोरियन वार के द्वारा। एंड द साइड एंड वेयर्स द
armistice and was and sign किया जाता है Scold and the Joint and Secretary area and JSA located किया जाता है 53 किलोमीटर to the north of Seoul के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, which of the following statement and with respect to the distribution and the lasers and technologies क्या होती है? DLT is other correct। डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी लेजर टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये देख लेते हैं, इट इज़ अदर यूज्ड इन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स टू रिकॉर्ड शेयर एंड द सिग्नाइज्ड एंड ट्रांसफर किया जाता है इन देयर द रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक लेजर के द्वारा, नॉट हाँ इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लेजर के द्वारा किया जाता है। ऑन ऑल एंड द ब्लॉकचेन्स जो रहते हैं इस कंडक्ट किए जाते हैं टू बी अदर फॉर्म ऑफ DLT के द्वारा, DLT के फॉर्म के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। सो स्टेटमेंट ए और बी इज करेक्ट। सो बोथ वन और टू इज करेक्ट। सो सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ब्लॉकचेन रहते हैं इस बंड एंड टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो रहता है आर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स रहता है, रेफर्स करता है टू एज द नोडल्स को एंड टू रिकॉर्ड में एंड शेयर एंड सिंक्रोनाइज करता है ट्रांसफर इन देयर रिस्पेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर को इंस्टीज करता है ऑफ कीपिंग डाटा को सेंट्रलाइज करता है एज इन अदर ट्रेडिशनल लेजर को एंड ऑल जो ब्लॉकचेन्स रहते हैं इस कंसिडर करते हैं टू बी द फॉर्म ऑफ DLT को, बट देयर आर आल्सो इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रहता है टेबल्स एंड दैट आर नॉट एट द ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन नहीं रहता। एंड दस जो नॉन ब्लॉकचेन्स रहते हैं DLT कैन बी फॉर्म किए जा सकते हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड cryptocurrency और they may be and the architectures and on and the which private and public data के द्वारा इसको रिस्टोर किया गया एंड शेयर किया गया है। जो मेन एंड डिफरेंस है बीइंग एंड दैट एंड द वाइल एंड द ब्लॉकचेन्स के द्वारा रिक्वायर किया गया था, ग्लोबल कंसेशन के द्वारा एक्रोस किया गया था, ऑल नोडल्स के द्वारा DLT कैन अचीव किया गया था कंसेंसस एंड विदाउट एंड द हैविंग टू द बेली डेटेड अक्रोस के द्वारा द एंटायर ब्लॉकचेन। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग्स एंड पेयर्स एंड आर करेक्टली मैच्ड रहता है? ए रहता है पिलाभीत रहता है। टाइगर रिजर्व कहाँ पे रहता है? उत्तराखंड में रहता है। तडोबा अंधारी एंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे रहता है? महाराष्ट्र में रहता है, नॉट अ महाराष्ट्र, हाँ इट इज़ महाराष्ट्र। एंड कवाल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे रहती है? तेलंगाना। सो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सो बी इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पालीघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे रहता है? उत्तर प्रदेश में रहता है। तडोगा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे रहती है? तेलंगाना में। सो गाइज हमारे जो क्वेश्चन 45 तक कंप्लीट होते हैं। सो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।